हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का अध्याय 7 के पाठ में। तो अभी हम लोगों ने अभी तक कर्मयोग देखा, 6 चैप्टर्स कर्मयोग के पढ़े और भगवान ने अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाया। कल हम लोगों ने देखा कर्मयोग का आखिरी चैप्टर। तो उसमें भगवान ने योगी बताया कि योगी कौन है। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल से अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है वह योगी है ना। तो योगी की डेफिनेशन बताई और उसके बाद भगवान ने अलग अलग योगों के बारे में बताया, जिसमें अष्टांग योग का वर्णन किया भगवान ने, और बताया कि हर योग जो है भक्ति योग की तरफ ले जाता है हमको। तो अष्टांग योग को हम थोड़ा सा समझेंगे, रिवाइज करेंगे। तो अष्टांग योग मतलब आठ, अष्ट मतलब आठ, और जिसके अंग 8 अंग हैं अष्टांग है। तो वो योग पद्धति जिसके 8 अंग हैं। आठों अंग को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। किसी को कोई अंग याद है थोड़े थोड़े से वो बता सकते हैं। अष्टांग योग के अंदर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स देखे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, उसमें एक तो यम था और एक नियम और आसन, और उसमें एक उसके बाद जो सांस की प्रक्रिया थी प्राणायाम, और उसके बाद है प्रत्याहार और धारणा, और उसके बाद ध्यान, और अंतिम में जो आता है समाधि। यस। तो ये 8 स्टेप्स थे अष्टांग योग के हैं। तो जिसको योगी लोग करते थे, ऋषि मुनि जो है अष्टांग योग की पद्धति का उपयोग करते थे। और अंत में जैसा बताया प्रभु जी ने, समाधि की स्थिति तक जाते थे। समाधि मतलब यूनियन, इंटीग्रेशन या आत्म साक्षात्कार होता था उनको, है, जो जीवन का लक्ष्य है। चलो, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम में हम लोग एक्सटर्नल डिसिप्लिन रहता है, नियम में हम लोग इंटरनल डिसिप्लिन करते हैं, और उसके बाद प्रॉपर जो है इस आसन ग्रहण करते हैं, और उसके बाद सांस की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्राणायाम करते हैं श्वास की। और उसके बाद प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, है ना, इंद्रियों के विषयों से हम दूर जाते हैं, और फिर हम मेडिटेट करते हैं, है ना, धारणा। और फिर डीप मेडिटेशन में जाते हैं हम लोग, डीप मेडिटेशन में जाते हैं और फिर हमको साक्षात्कार होता है। तो ये पूरी विधि है। तो अर्जुन कहता है ये बहुत ही अव्यावहारिक है, क्योंकि मन जो है चंचल है ना, मन बहुत चंचल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कारण स्पेशली कलयुग के अंदर बताया। फिर हमने देखा था कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो इस तरह से हमने उसकी महिमा का देखा था। और उसके बाद भगवान ने हमको भक्ति के बारे में बताया, कि भक्ति की तरफ लेके गए, कि सीढ़ी देखी थी हमने कि हर योग जो है भक्ति योग की तरफ जा रहा है ना। तो अंत में जो है भक्ति योग ही हमारा लक्ष्य है। चलो, तो भक्ति पूर्वक अगर हम कर्म करते हैं नासक्त होके, तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य तक हमको ले जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा कर्मयोग था। और अब जो है, अब भक्ति योग यहाँ से चालू हुआ है, ज्ञान विज्ञान योग यहाँ से। तो ये प्योरली है। तो वो अर्जुन कहता है कि ये बहुत अव्यावहारिक है ना। अब ये जो ज्ञान है ये पूरा भक्ति योग के व्यवहारिक ज्ञान भगवान का है, जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो इस तरह से अष्टांग योग हमने देखा, अष्टांग योग के चरण देखे, मन पर कंट्रोल कैसे करें हम, ये सब चीजों से मन को कंट्रोल करते हैं। असफल योगी की गंतव्य देखा था हमने। भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है कि उसका क्या गति होती है जो असफल हो गया है, भक्ति में असफल हो गया, मतलब जिसकी भक्ति छूट गई है, भौतिक चीजों में उल्लिप्त होने की वजह से वो विचलित हो गया और उसकी भक्ति छूट गई है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, वो तो उसको न भक्ति मिली न माया, है ना, माया मिली न राम। तो उसका क्या गंतव्य होगा। तो भगवान ने बताया, उसमें 3 चीजें बताई थी। किसी को याद है तो बता सकते हैं कि जिसकी गति, असफल योगी की गति क्या होती है। भगवान बताते हैं कि अगर वो धीर, हरे कृष्णा। यस प्रभु। भगवान ने बताया
कि अगर कोई व्यक्ति की जो साधना कर रहा है उसकी अधूरी रह गई तो उसको भी कुछ उसको भी फल मिलेगा, उसको कुछ उच्च कुल और धनवान कुल में भी उसका जन्म होगा, और उसका मतलब अच्छे कुल में वो जन्म लेगा, उसका मतलब निष्फल नहीं जाएगा, उसने थोड़ी भी भक्ति करी है तो उसका फल उसको जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो भगवान ने ये कहा था, तो उसमें भगवान ने दो तरह से बताया था कि अगर उसने थोड़ी भक्ति की है, तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि उसको एक सदाचार परिवार में जन्म मिलेगा या धनवान कुल में जन्म मिलेगा। तो सदाचार परिवार में भी वो अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकता है। और धनवान सदाचार परिवार में क्या होगा कि उसका कई बार भक्ति मार्ग पे हम लोग को काफी समस्याएं आती है ना, पोजीशन होता है फैमिली के अंदर, अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है ना, तो उसको सदाचार परिवार मिलेगा तो उसको भक्ति वो सहूलियत से कर सकता है। दूसरा धनवान परिवार में है तो उसको भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी ताकि वो भक्ति को आराम से कर सके, तो दोनों में उसको सुविधाएं मिलती है ना। सब सब सदाचार परिवार या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। और दूसरा जो दीर्घ काल तक वो करता है, दीर्घ काल में काफी लंबे समय तक वो भक्ति करता है और फिर उसकी भक्ति छूट जाती है, तो उसको फिर आगे योगियों के परिवार में जन्म मिलता है ना। और भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म जो है दुर्लभ होता है, जहाँ पर उसको शुरू से भक्तिमय माहौल मिलता है ना, परिवार भी भक्तिमय होता है और वो आगे भक्ति को कंटिन्यू करता है। तो ये असफल गोती योगी का गंतव्य हमने देखा। और फिर बाद में भक्ति योग ही सर्वोच्च योग है, इसको हमने कंक्लूड किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री भगवान उवाच मय्या सत्तमना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब सुनो, तच्छृणु मतलब अब सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब वो भगवान प्रैक्टिकल जान सकते हैं कि किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करना है। तो अभी हमको 6 चैप्टर के बाद हमको ये भगवान ने बता दिया कि भक्ति योग ही जो है एकमात्र साधन है ना। तो अब उसको किस तरह से करना है, ये 6 चैप्टर्स अगले जो है भक्ति योग के हैं। तो मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूरी कर, तो योगाभ्यास कौन सा करना है? योग। योग मतलब जो भगवान से जुड़ने का हम अभ्यास कर रहे हैं उसको योगाभ्यास करते हैं। तो हमने कल योग और योगा में भी डिफरेंस देखा था, लेकिन हमको योग का अभ्यास करना है, योगा नहीं करना है, योग का अभ्यास करना है कि भगवान से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो भगवान से जुड़ेंगे तो हम भगवान में आसक्ति होगी, तो भगवान में आसक्ति होगी तो हमारी बाकी चीजों से विरक्ति होगी, बाकी चीजों से विरक्ति होगी तो हम और उसका अभ्यास कर सकते हैं, तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने बताया था कि आ, अभ्यास करके, है ना, अभ्यास करके और विरक्ति द्वारा ये संभव है, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब भगवान में हम आसक्त होते हैं तो विरक्ति अपने आप आती है। इस तरह से हम मन को, चंचल मन को कंट्रोल कर सकते हैं और पूर्णतया संशय रहित हमको जान सकते हैं। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते, है ना। तो आप देखेंगे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। तो यहाँ पर भगवान इस चैप्टर में बताएंगे कि कौन से ऐसे 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कौन से ऐसे 4 तरह के लोग हैं जो भाग्यहीन हैं, जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते, है ना। इसका वर्णन होगा। और यहाँ पे भगवान कृष्ण, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस तरह प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो भगवान के ऐश्वर्यों को वर्णन इस चैप्टर में हुआ है, उनकी कुछ क्वालिटीज का, है ना। उसके बाद फिर 10th चैप्टर में हुआ है जो पूरा भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में है। और उसके बाद विराट रूप भगवान बताते हैं कि वो इस दृश्य जगत में वो 11th चैप्टर में बताते हैं। तो 7th, 8th और 11th चैप्टर में ये भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में भी बताते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ ऐश्वर्य वो बताएंगे। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, है ना। तो भगवान ज्ञान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और फिर हर बात बोलते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये उससे भी श्रेष्ठ है। और फिर बाद में 9th चैप्टर में कहेंगे कि ये एकदम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। तो इस तरह से भगवान, और लास्ट चैप्टर में भी ये कहेंगे कि अब जो करना है करो अर्जुन। फिर भी वो एक बार बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना, ये महत्वपूर्ण ज्ञान है।
तो ऐसे करके भगवान हर चैप्टर का जो पूरा ज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। तो ये बता रहे हैं, तो पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान है। दिव्य इसलिए है क्योंकि भगवान के जो हम कार्यकलापों को समझने की कोशिश करें ना, इसको हम अचिंत्य है, ये अचिंत्य है, मतलब इसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान का स्वरूप वैसा है ना, दिव्य है। उसके लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी देखने के लिए है ना, तो इसीलिए हमको भी अपने दिव्य दृष्टि जब मिलेगी, जब हम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचेंगे, तभी हम ये भगवान की लीलाओं को समझ पाते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान के बारे में जो दिया हुआ जो भी ज्ञान है वो दिव्य है ना, और ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए उसको ज्ञान विज्ञान योग बोला गया है, क्योंकि ये साइंस है, एक विज्ञान है ये, है ना। और इसकी जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो हमने देखा है भगवान कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से, है ना। आप देखेंगे कितने लोगों को आप बताते होंगे, आपको अच्छा लगता है आप बताते होंगे, लेकिन वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये समझिए कि आपके ऊपर, इसीलिए मैं शुरू में कहा कि आपके ऊपर कृपा है ना। अभी हमारे हम लोग 54, अराउंड 54-55 लोग शुरू में जुड़े थे, और हम लोग 37 रह गए। तो ये जरूरी नहीं है ना, किसी पे जब तक कृपा होगी तभी आपका मन लगेगा भगवान के अंदर, भगवान में मन लगता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है ना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे अग्रसर होते हैं, है ना। कुछ लोग श्रवण करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, और धीरे 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 जन्म जन्मांतर तक वो आगे फिर बढ़ते रहते हैं आगे भक्ति में। लेकिन कुछ जो होते हैं वो सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, एकदम से उनको वैराग्य आ जाता है, एकदम से छोड़ देते हैं। हमारे से छूटता नहीं है, कई लोगों को एकदम छूट जाता है। तो ये सब डिफरेंस जो उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिलते जा रहे हैं, और उसके उनको प्रयत्न कर रहे हैं उसमें भी वो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही, कुछ लोग सिद्धि में प्रयत्नशील करते हैं, और उनमें से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है, शुद्ध भक्ति तक वो पहुंच पाते हैं। तो वो अंतिम स्टेज पे, तो आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए। हम इस जन्म में 20% करेंगे, फिर 30% होगा, 40% होगा, और फिर 100% हो जाएगा। तो वो वास्तव में फिर जान पाएंगे भगवान को, और भगवान भगवान के धाम में नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान के साथ फिर रहते हैं हम लोग। तो इसलिए प्रयत्न हमको करते रहना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये मैराथन का आपने देखा होगा। मैराथन होती है जो लंबी दौड़ होती है, उसमें हजारों लोग भाग लेते हैं, लेकिन लास्ट तक है ना 21 किलोमीटर की ये दौड़ होती है। तो कुछ का लक्ष्य होता है 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर पे, है ना, अपनी क्षमता के हिसाब से। और फिर कुछ जो होते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया होता है, अभ्यास करते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, और फिर लास्ट में वो 2 या 3 लोग पहुंच पाते हैं। फिर भी धीरे धीरे जो पीछे होते हैं वो कुछ कंप्लीट करते हैं 21 किलोमीटर। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों, सहस्त्रेषु मतलब हजारों मनुष्यों में से। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। अष्टधा 8। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। अब ये भगवान अपने प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें से 5 तो पंच तत्व हैं, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच तत्व है ना। हम बोलते हैं ना हमारे शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, है ना, जब हम लोग करते हैं। तो इसका मतलब हम ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर हमारा शरीर बनता है, या जो भी भौतिक जीवन में हम देखते हैं वो सब इन चीजों से बना हुआ है। और मन बुद्धि तथा अहंकार, तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर, हमने देखा था एक स्थूल शरीर था, एक सूक्ष्म शरीर था। तो जो ये मन बुद्धि तथा अहंकार है, ये भगवान की भिन्न प्रकृतियां, है ना। तो ये 5 पंचतत्व हो गए, और 3 ये मन बुद्धि और अहंकार, ये पांचों मिला 8 मिलाकर भगवान की भिन्न प्रकृतियां बनती हैं। तो इसको भिन्न प्रकृति कहा। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने अपरा प्रकृति देखी है, जो हमने 8 देखा पहले, ये अब भगवान की अपरा प्रकृति है। और जो
अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, जीवों से युक्त है जिसमें चेतना है। जीव मतलब जिसमें चेतना है, उसको पराशक्ति बोला है, मतलब हम लोग, है ना। तो उसमें जो भी पशु है, मनुष्य है, सब आ जाएंगे जिसमें चेतना है, जो आपको हिलते डुलते दिखता है ना, जिसमें चेतना है, जीव है वो, तो वो भगवान की पराशक्ति है। और जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, उसका भोग करते हैं ये लोग, जो जीव होते हैं उस अ, अपरा प्रकृति का विदोहन करते हैं। तो इस तरह से भगवान की दो शक्तियां हुई, अपरा शक्ति और पराशक्ति। अपरा में 8 चीजें आ गई हैं, पंच तत्व प्लस मन बुद्धि अहंकार, और परा के अंदर हम लोग जीव, जितने भी जीवात्मा है वो सब पराशक्ति हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जन्म, है ना। तो अब हमको पता चल गया, तो हमको जो भी भौतिक जगत में जो भी कुछ दिखता है, आध्यात्मिक या भौतिक जगत में, भगवान जो है इन दोनों शक्तियों के द्वारा ही है ना? उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जान। ये भगवान, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, तो ये महाविष्णु है, महाविष्णु के जो है श्वास से ये ब्रह्मांड निकलते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं। और कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु बोलते हैं, इनको महाविष्णु भी बोलते हैं। तो कारण सागर में ये जल में लेटे रहते हैं, जल में लेटे रहते हैं, और ये पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, और ये ब्रह्मांड भी जल में तैरते रहते हैं। और फिर जब प्रलय होता है तो प्रलय में ये पूरा के पूरे ब्रह्मांड वापस विष्णु में समा जाते हैं। और हर विष्णु के अंदर, हर ब्रह्मांड में देखिए आप, एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, और फिर उसके बाद कर्ण कर्ण के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, जो हमारा पालन करते हैं। इस तरह से ये पूरा भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान को हम बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो सब कुछ भगवान पर आश्रित रहता है ना। भगवान का ने सिस्टम सेट कर रखा है, पूरा पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, उसके उसके अधिकारी हैं सब, है ना। उनको अधिकार दिए हुए हैं देवी देवताओं को, और उसके हिसाब से उनके पूरे सृष्टि का पालन होता है, चलता है। सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, है ना। तो ये कुछ भगवान ने अपने ऐश्वर्य दिखाए हैं, बताए हैं यहाँ पर। तो कोई कहता है भगवान नहीं होता है ना, मैं भगवान को नहीं मानता, है ना। तो ये सोचने का विषय है कि मैं, भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ, है ना। कोई जल, ये जो स्वाद है, इसको, इसका स्वाद को हम अनुभव कर सकते हैं ना, देख नहीं सकते, इसको अनुभव कर सकते हैं। प्रकाश को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। ओंकार जो पहला शब्द है भगवान के द्वारा दिया गया। आकाश में ध्वनि हो, ध्वनि को हम सुन सकते हैं ना, देख नहीं सकते। मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य होता है, तो ये सब भगवान कहते हैं ये सब मैं हूँ, है ना? तो जब भी आप इस तरह से, भगवान अर्जुन इसीलिए पूछता है कि मैं किन किन रूपों में आपका चिंतन कर पाऊं, कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से भी हम जब पानी पीते हैं तो उसका, जल का जो स्वाद आता है ना, ये समझ के कि ये भगवान है ना, रोशनी है, सूर्य तथा चंद्रमा हमको प्रकाश दे रहे हैं, है ना? और वैदिक मंत्र को ध्वनि है, हमारे अंदर बल है, तो ये सब भगवान है। इस तरह से हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में भगवान अलग अलग तरीके से बताते हैं कि पानी का स्वाद हूँ, सूरज चांद की रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों के अंदर ओम हूँ, है ना, वैक्यूम ईथर के अंदर मैं ध्वनि हूँ, आदमी की योग्यता हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ। आप देखते हैं बारिश होती है तो एक पृथ्वी की एक सुगंध आती है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। आग के अंदर जो टेम्परेचर होता है, तपिश होती है। आग में दो चीजें होती है, एक रोशनी होती है और एक तपिश होती है। भगवान कहते हैं वो तप में हूँ। जिंदगी और जो भी लाइव है उसकी चेतना भगवान है। तपस्वियों का तप हूँ मैं। सभी अस्तित्वों का मूल बीज हूँ, बुद्धिमान की बुद्धि हूँ, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल हूँ, शक्ति हूँ, और सेक्स लाइफ हूँ। धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, वो सेक्स लाइफ। ये 8 से 11 श्लोकों में भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र।
मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है ना। तो हमने देखा था जो है माया, भगवान, हम माया द्वारा कंट्रोल होते हैं, है ना, और भगवान माया को कंट्रोल करते हैं ना। भगवान जो है ये सारे गुण जो हैं शक्ति, भगवान की शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। तो ये तीनों गुणों का वर्णन चलते रहे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमारा प्रयास हमें करना चाहिए कि हम सिर्फ सत्वगुण में रहें, है ना। तो ये गुणों का वर्णन हुआ। एक प्रकार मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र। तो भगवान सब कुछ है लेकिन भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं, भगवान के कंट्रोल में पूरे चीजें। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ और अपितु वे मेरे अधीन हैं। इस तरह से ये माया जो है कठपुतली की तरह, हम बोलते हैं ना, हमको नचाती है तो हम और नाचते हैं। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। तो हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, तीनों गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, इसीलिए हम भगवान को जान नहीं पाते हैं। सारा संसार मुझ गुणातीत, गुणों, गुणातीत मतलब गुणों से अतीत, गुणों से वो परे है ना। तो हमारा स्वरूप भी गुणातीत है एक्चुअली, लेकिन हम उस स्वरूप को भूल गए। कैसे? कि हम या तो सतोगुण में रहेंगे, रजोगुण में या तमोगुण में रहते हैं हमेशा, है ना। कभी सतोगुण लीड करता है, कभी रजोगुण लीड करता है ना, कभी तमोगुण कर जाता है ना। लेकिन जब हम गुणातीत हो जाते हैं तो हम ब्रह्म बोध स्थिति में चले जाते हैं, गुणों को पार कर जाते हैं हम लोग, है ना। उसको ब्रह्म बोध कहते हैं, है ना। या आत्म साक्षात्कार की जो पहली अवस्था आती है वो आती है जब हम गुणों के अतीत हो जाते हैं। और भगवान गुणातीत है और हमारा स्वरूप भी गुणातीत है, लेकिन हम अपना संबंध भूल गए भगवान के साथ। हमारा अस्तित्व को हम भूल गए एक्चुअली, है ना। हमारे अस्तित्व जो है गुणातीत है लेकिन हम उसको भूल गए। लेकिन मोहग्रस्त हो गए। क्यों मोहग्रस्त हो गए? क्योंकि गुणों के हम द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं, माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो इसलिए हम नहीं जान पाते। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, है? तो शरणागत का पहले भी वर्णन है कि शरणागत हो जाते हैं तो हम इस जो तीनों गुणों वाली देवी शक्ति को पार कर जाते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन है ना, इतना इजी नहीं है ये। क्योंकि अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और फिर हम भौतिक कार्य में लग जाएंगे, है ना, और फिर रजोगुण में आ जाएंगे, फिर तमोगुण में आ जाएंगे, फिर वापस सत्वगुण में आ जाएंगे। तो ये जो है चलता रहेगा, लेकिन हमको इसको पार करना है एक्चुअली, ये दैवी शक्ति को पार करना है। तो कठिन है, लेकिन जो शरणागत हो जाते हैं भगवान के वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं, है ना। लेकिन शरणागत ही जो है ये थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, है ना, भौतिक जीवन में शरणागत होना भगवान के लिए, क्योंकि हम बहुत चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे कर्तव्य हैं। तो जब हम हो जाते हैं शरणागत तो हम इसे सरलता से पार करते हैं। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत्याना आसुरम भावम आश्रिताः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान कह रहे थे, भगवान चार तरह के लोग बता रहे हैं कि जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो कौन कौन से हैं वो? एक तो जो निपट मूर्ख है ना। मूर्ख मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते, है ना, वो मूर्ख उनको कहा गया है। तो वो कभी भगवान की तरफ देखते भी नहीं है। मनुष्यों में अधम होते हैं जो जिनको, मतलब हम लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें हमें सामाजिक व्यवस्था मिली है, पढ़ने आसपास जो है पढ़ाई का माहौल है, शास्त्रों तक पहुंच है हमारी। लेकिन कुछ जो अधम, भगवान कहते हैं मैं उनको अधम योनि में डालता रहता हूँ, तो अधम स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे कि कई लोग, कई प्रजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, है ना, अभी भी वो जंगलों में रहते हैं, तो वो अधम योनियों में पहुंच चुके हैं। उनको शास्त्रों का तक पहुंच ही नहीं होती, है ना वो भाषा जानते हैं ना कुछ जानते हैं। तो इसलिए वो मनुष्य में अधम होते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना। माया का द्वारा हर लिया जाता है तो भगवान की तरफ देखते ही नहीं है। और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। असुर जो होते हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना, नास्तिक होते हैं क्योंकि वो भगवान को मानते ही नहीं है ना। ऐसा एग्जाम्पल है जैसे
महाभारत में भी अर्जुन अर्जुन और जो पांडव थे वो भी वो काफी रिस्पेक्ट करते थे, है ना, भगवान को उतना नहीं समझते, लेकिन उन्हें ये पता था ये कोई विशेष है ना। लेकिन जो दुर्योधन था या ये था धृतराष्ट्र, है ना, ये तो बिल्कुल भगवान से ईर्ष्या करते थे। वो ग्वाल बाल के रूप में समझता था, दुर्योधन तो उनको ग्वाला समझता था, बड़े उनकी बेइज्जती से उनको बात करता था, है ना। तो ऐसे दुष्ट जो है मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो इस तरह के चार तरह के लोग हैं: मूर्ख हैं, मनुष्य में अधम है, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं। तो ये चार तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते माँ माँ जना सुकृति नौर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो हमने देखा चार तरह के लोग नहीं भगवान की शरण ग्रहण करते, और चार तरह के लोग करते हैं। तो चार तरह के लोग कौन हैं? इन इन इस लोगों की चार श्रेणियां हैं: ये जो पीड़ित हैं, है ना, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये चार तरह के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो वे जो पीड़ित हैं, है ना, आर्त, आर्थ मतलब जो पीड़ित हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि कोविड हुआ था, तो कोविड के अंदर 500 लोग एक एक बैच में होते थे, 10,000 लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो पीड़ित थे। पीड़ित थे उनमें से कुछ लोग, जिन कुछ को धन की आवश्यकता थी, कुछ भगवान को जानना चाहते थे ये क्या हो रहा है ना दुनिया में, ये क्या हो रहा है। और जिन्हें परम सत्य, वो तो जिन्हें सत्य का ज्ञान है, वो तो भगवान में कंटिन्यूसली ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जिज्ञासुओं के अर्थार्थी मतलब जिसको धन की आवश्यकता है, और ज्ञानी जिसे परम सत्य का ज्ञान है, जिसको ज्ञान है तो वो भगवान की शरण में जाता है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है अपनी भौतिक जीवन के लिए, है ना। शुद्ध भक्ति में मुझे शक्ति दें, भक्ति करने की शक्ति दें, या भक्ति में अग्रसर होता रहूं मैं, इसकी एक कृपा मुझ पे बनाए रखें, है ना। ये हम मांगते हैं भगवान से, है ना। तुच्छ चीजें नहीं मांगते ना कि हमको मकान दे दो, धन दे दो। भगवान से के पास जब जाते हैं तो हम निष्काम भक्ति मांगते हैं, शुद्ध भक्ति मांगते हैं उनसे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो इस तरह से ये चार तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में। तो चार तरह के लोग हैं जो नहीं आते हैं, जो चाह रहे हैं वो नहीं आते हैं। यहाँ पे अलग अलग ये वर्णन है। गजराज का हम कल डिस्कस किया था कि गजराज जो था महान भक्त था, है ना। भक्त गजराज के रूप में था, वो पहले राजा था, भक्ति की थी, है ना। और फिर इसका ये युद्ध जो ये मगर दिख रहा है, इसका युद्ध काफी समय चला ये युद्ध, है ना। फिर बाद में उसने भगवान का ध्यान किया, फिर भगवान ने उसकी मदद की। ये द्रौपदी है, द्रौपदी का हम सबको पता है कि किस तरह से अत्याचार हुआ था, उनका तिरस्कार जो था, उनको डिसरिस्पेक्टफुल में ट्रीट किया गया था। दुर्योधन को पता भी नहीं था क्या कर रहा है वो। और फिर बाद में, और बड़े बड़े वहां पे योद्धा थे, लेकिन सब जो थे मजबूर थे। फिर बाद में भगवान को पुकारा जब द्रौपदी ने, तो भगवान ने रक्षा की। इसी तरह देवकी माता जी थी, तो भगवान के गर्भ से पहले प्रकट हुई थी देवकी माता। और यहाँ पे जिज्ञासु है, ये सब जानना चाहते हैं। नैमिषारण्य में शुकदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई, जो 18,000 श्लोक थे। वो नैमिषारण्य यूपी के अंदर एक जगह है, तो वहां पे सुनी। और उसी को फिर जो है इन्हीं ऋषियों में जो थे, अ, शुकदेव मुनि और एक सूत गोस्वामी जी थे। सूत गोस्वामी ने फिर बाद में और ऋषियों को भी सुना, है ना। यहाँ पर ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज जो थे अर्थार्थी थे, उन्हें धन की आवश्यकता थी। शुरू में क्या था कि वो अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहते थे, है ना। क्योंकि उनकी जो सौतेली सौतेली माता थी, तो वो उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखती थी। तो एक बार वो अपने पिताजी की गोद में बैठे थे, तो जब सौतेली माता आई उनकी, तो उन्होंने अपने पुत्र को बिठाया और इनको बड़ा जो है बे, बेइज्जत करके, और उनको कहा कि तुम इसके योग्य नहीं हो, है ना।
तो बड़े दुखी हो गए, अपनी माता के पास गए, तो माता से बोला कि उन्होंने कि मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो माता ने उनको समझाने के लिए कहा था इसमें तो अब भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर जिज्ञासा की भगवान कैसे मिलेंगे, तो वो बोले ये तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी गहन, जो है जंगल में जाके। तो छोटे से थे, बहुत छोटे बालक थे वो, लेकिन वो इतना उन्होंने जिद रख ली थी कि नहीं, मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो अर्थात ही उनको धन की लालसा हो गई थी। फिर वो जंगल में गए, और फिर वहाँ जो नारद मुनि ने जब प्रयास देखा उनका, तो फिर उनको गाइड किया। पहले तो उनको टेस्ट किया कि ये कितना दृढ़ संकल्प है इनमें। तो उनको बताया कि ये जंगल में कहाँ रहोगे, छोटे हो, जानवर हैं, बड़ी मुश्किलें आएंगी। तो लेकिन वो दृढ़ संकल्प था उनका। फिर नारद जी ने उनको ज्ञान दिया पूरा कि कैसे तप करना है, क्या क्या करना है। तो बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने, और बहुत कम समय में उन्होंने भगवान के दर्शन किए। जब भगवान ने अपना रूप दर्शन किया तो वो मोहित हो गए, है ना, वो मोहित हो गए और सब कुछ भूल गए उनको क्या चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। फिर भी भगवान ने उनको राज्य दिया, और फिर उन्होंने पृथ्वी पे राज्य किया काफी, और उसके बाद उनको ध्रुव लोक दिया, जो ध्रुव तारा हम देखते हैं, ध्रुव लोक दे दिया उनको। इसी तरह से ये भगवान की सेवा, भक्त होते हैं जो भगवान की सेवा में, हनुमान जी का ये है एग्जाम्पल है। तो इस तरह के लोग जो है, चार तरह के पुण्यात्मा भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं। येषां ज्ञानी नित्युयुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है ना। तो चार तरह के लोग हमने देखे जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। उनमें से एक ज्ञानी है। जो ज्ञानी कौन है? जो परम सत्य का ज्ञान जान रखता है ना। परम सत्य मतलब भगवान, तो उनके बारे में जानता है, अपना संबंध जानता है, वो परम ज्ञानी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, और वह सर्वश्रेष्ठ है ना। भगवान कहते हैं कि उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है ना। तो एक होता है ना कि भगवान तो सभी के हितैषी हैं। भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का मैं हितैषी हूँ। लेकिन क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई क्लास है, तो क्लास के अंदर कुछ शिष्य जो है टीचर को पसंद होते हैं, तो उन पे विशेष कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ज्ञान तो सभी को देते हैं, है ना। लेकिन कुछ होते हैं, तो भगवान भी यहाँ कहते हैं कि वो जो परम ज्ञानी है वह मुझे प्रिय है ना, भगवान को। तो हमें प्रयास करना होता है कि हम भगवान का ध्यान करें, और ऐसे इतना ध्यान करें, भक्ति करें कि भगवान का ध्यान हमारे ऊपर आए कि हाँ, यहाँ कोई भक्ति कर रहा है ना। तो वह मुझे प्रिय होता है। तो परम ज्ञानी को बताएं हम भगवान ने, वो मुझे प्रिय होता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है ना। तो बहुत जन्मों के बाद भी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है ना। और हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत जन्म जन्मांतर के बाद हमें ये मौका मिल रहा है, मौका मिला है, और उसके बाद इसी में प्रयत्नशील रहेंगे हम लोग, तो धीरे 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 लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, अत्यंत दुर्लभ होता है। स महात्मा सुदुर्लभ। प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। धीरे 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 सब चीज उनकी जो है दूर चली जाती गई, है ना। पहले उन्होंने काफी भक्ति की, फिर उनके परिवार का में जो पिताजी थे, माताजी थे, वो सब तो थे, लेकिन जो उनका परिवार था ना, उनकी पत्नी थी, वो भक्ति में उतना उनको सहयोग नहीं करती थी। उनके पुत्र थे, है ना। उन्होंने कहा, जब वो वृंदावन गए तो उनके पुत्र को कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ ये सब ग्रंथों में मेरी सहायता करो। लेकिन उनका जो परिवार था वो सहायता नहीं करता था, है ना। और तो धीरे धीरे फिर उनका एक समय ऐसा है कि उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे पूर्ण रूप से जो है इसके ऊपर कार्य करना है। तब उन्होंने परिवार छोड़ा, है ना। जब सब बड़े हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने परिवार छोड़ के और ये पूरी तरह 100% जो है उन्होंने भक्ति के कार्य में लगा दिया। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जन्म जन्मांतर का समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण, तो दृढ़ संकल्प हाँ, और वो भगवान की शरण में।
जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भौतिक इच्छाओं द्वारा बुद्धि जिनकी मारी गई है ना, तो लोग देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं उनको प्रसन्न करके, है ना। कई जैसे पूर्व काल में कई लोग जो असुर हैं वो भी देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको प्रसन्न शिव जी प्रसन्न होकर तथास्तु कर देते हैं, उनको वो सिद्धि दे देते हैं। और फिर उन सिद्धियों का जो वो मिसयूज करते हैं वो लोग, है ना। रावण था, रावण को बहुत सिद्धियां दी शिव जी ने, है ना। और ये था आपका हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने पूरी सिद्धियां दे डाली, फिर भगवान ने जो है उसका भी साथ जो हल निकाला, है ना? तो भौतिक इच्छाओं द्वारा जिनकी बुद्धि मारी गई है वो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, और क्योंकि हम तुच्छ चीजों के लिए भगवान के पास नहीं जाते हैं ना, वो देवी देवताओं को अधिकार देते हैं, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, वो दे देते हैं, और उनके कुछ विधि विधानों के पालन होते हैं। जैसे कल एक प्रभु जी कहते हैं कि शिव पुराण होता है, तो शिव जी की उसमें महिमा की गई है, शिव जी की पूजा के लिए क्या क्या विधि विधान होते हैं वो पालन वो करते हैं। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताओं का विधि विधानों का वो पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान इंटरफियर नहीं करते हैं ना, भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो अगर हमको शिव जी की भक्ति में मन लग रहा है तो भगवान हमारी भक्ति को स्थिर कर देते हैं, भगवान हमारी भक्ति को स्थिर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कई जो हैं गणेश जी के बहुत महान भक्त हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो गणपति जी को तो भगवान की तरह पूजा जाता है। इसी तरह शिव जी के बहुत महान भक्त होते हैं, महाकाल जाएंगे तो वहाँ पे शिव भक्त मिलेंगे आपको। और इसी तरह अलग अलग देवियों के भक्त होते हैं, देवी को बहुत देवी को मानते हैं। तो अलग अलग इस तो भगवान उनकी भक्ति को स्थिर कर देते हैं, है ना, श्रद्धा को स्थिर करते हैं जिससे वो उसी विशेष देवी देवता की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं का तिरस्कार करते हैं, वो उनसे भौतिक चीजें नहीं मांगते, वो उनसे मांगते शिव जी का मंदिर आया तो उसको प्रणाम करते हैं और शिव जी को प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे अपने जैसा वैष्णव बनने की शक्ति प्रदान करें। शिव जी वैष्णवों में सबसे ऊपर है ना, भगवान के गुणों में सबसे नियरेस्ट जो है वो शिव जी है ना। तो शिव जी को हम आदर करते हैं, ब्रह्मा जी को आदर करते हैं, देवी देवताओं को आदर करते हैं, ताकि हमको शक्ति प्रदान करें कि हम भक्ति उनके जैसी भक्ति कर पाए। उन्होंने ऐसी भक्ति की होगी तभी तो ये अधिकार के लिए उनको चुना है ना। तो ये सब पोजीशंस हैं, ब्रह्मा जी की पोजीशन है, इंद्र की पोजीशन है, तो ये सबको उन्होंने अर्जित किया है भक्ति करके। तो हम उनसे उससे शक्ति मांगते हैं कि हमको वो शक्ति दें कि हम उस तरह की भक्ति कर सकें। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ मेरे केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं, है ना, हम देवी देवताओं को अर्पित करते हैं और फिर भगवान उसको सैंक्शन करते हैं और उसको प्राप्त करता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ उनको प्राप्त होता है, वो फल सीमित होते हैं और वो देवलोकों को जाते हैं, है ना। तो सब देवताओं के अपने अपने लोक हैं, शिव लोक है, ब्रह्म लोक है। तो जो जिस विशेष देवता की पूजा करता है वो उस लोक को प्राप्त करता है। और किंतु मेरे लेकिन वहां पर भी जो है, जो जो मूल समस्या है, जन्म मृत्यु, जो मूल समस्या है वो ब्रह्म लोक तक है ना। प्रलय आएगा, ब्रह्मा जी की भी हमने देखा है 100 वर्ष की आयु देखी थी, बहुत लंबा काल है ब्रह्मा जी का, सबसे बड़ी आयु है, लेकिन वो भी समाप्त होती है ना, वो भी समाप्त होती है। तो जन्म मृत्यु तो ब्रह्म लोक तक भी है, ठीक है। और अल्प बुद्धि इसलिए कहा गया क्योंकि उनका वो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। जीवन का लक्ष्य कि हमको इस मूल समस्या से बाहर होना है ना, आत्म साक्षात्कार करना है, भगवान के धाम की तरफ जाना है ना, ये मूल समस्या है, वो हमारे लक्ष्य है। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भगवान जो है क्षीर सागर है, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। तो देवी देवताओं को जब असुर परेशान करते हैं तो वो फिर वहां पर उनसे उनके पास जाते हैं। तो इस तरह से भगवान और देवताओं के बीच में
जो है कार्य चलता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो जो बुद्धिहीन मनुष्य है वो भगवान को निराकार समझते हैं। जो निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनको बुद्धिहीन कहा गया है। क्योंकि भगवान के पूरे स्वरूप को वो नहीं पहचान पाए कि भगवान अपने अल्प ज्ञान के कारण, ठीक है, मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानता। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे यह नहीं जान पाती कि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित कर लेते हैं अपने आप को। तो वो कोशिश करके भी वो कोशिश तो करता ही नहीं, क्योंकि अल्प ज्ञानी है, तो उस डायरेक्शन में वो जा ही नहीं पाता। फिर वो धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होता है। धीरे धीरे वो फिर भगवान से ईर्ष्या करने लगता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। है ना। भगवान पहले भी कह चुके हैं अर्जुन को कि तुम मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है उसका। अर्जुन कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान पहले सुनाया है, क्योंकि आप तो मेरे साथ हैं, वो आपसे बड़े हैं, तो आपने उनको कैसे सुना सकते हो। है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो है, मुझे सब कुछ याद रहता है, लेकिन तुमको ये याद नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के साथ हमारी स्मृति भी चली जाती है। तो भूतकाल में जो घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, सब कुछ जो है भगवान जाने, और मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। है ना? तो भगवान कैसे जानते हैं? भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, उससे उस तरह से वो साक्षी रूप में हमको देखते रहते हैं, सबको जानते हैं भगवान। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो धीरे धीरे जो है पाप कर्म का उच्छेदन होता है ना, वो निष्फल होते जाते हैं पाप कर्म। और जब पूरी तरह निष्फल हो जाते हैं तो फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते, मौका मौका मिलता है हमको संकल्प पूर्वक सेवा करने का। तो इसीलिए भक्ति हम करते जाते हैं, तो हमारे जो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उनके फल क्षीण होते जाते हैं, और फिर हम जो है शुद्ध भक्ति की तरफ चलते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले चे अपि मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। है ना। तो मृत्यु के समय भी यज्ञ विधियों का नियामक जानकर, कंट्रोलर की सभी सभी चीजों के कंट्रोलर भगवान है, ऐसा समझ कर, है ना, अगर हम रहते हैं तो हमको मृत्यु के समय भी भगवान को हम जान सकते हैं। तो बहुत अल्प समय में भी अगर हमने ऐसा समझ लिया कि नहीं, भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान ही कंट्रोलर है, तो हम उसको उनको मृत्यु के समय भी जान करके समझ सकते हैं। प्रभुपाद की जय। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है ना। तो यहाँ पे शुभारंभ कैसे होता है? सानिध्य से। सानिध्य मतलब एसोसिएशन। हम भगवान के साथ एसोसिएट ऐसे साधु पुरुषों के साथ सानिध्य करते हैं, एसोसिएशन करते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो अभी हम लोग क्या है, प्रभुपाद के सानिध्य में है। जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, तो ये हमको प्रभुपाद का एसोसिएशन मिल रहा है, एक शुद्ध भक्त का एसोसिएशन हमको मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, हमको भगवत कृपा से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान भी कृपा करते हैं। भगवत कृपा मतलब भगवान की कृपा नहीं होगी तो आप सोच कर भी कितना भी प्रयास कर लें, हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जब एसोसिएट करते हैं शुद्ध भक्त के साथ, तो हमको भगवत कृपा प्राप्त होती है ना। भगवान की कृपा से, भगवत की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में हम भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवत। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझता है। तो भगवान यहाँ पे लिखा है, वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है ना।
जैसे हम कल समझ रहे थे कि देवी देवता में क्या डिफरेंस है, कृष्ण में क्या ऐसा चीज है कि वो भगवान है ना। तो कृष्ण के अंदर मैंने बताया था कल, उनको 4 क्वालिटीज होती हैं जो उनको अलग बनाती हैं देवी देवताओं से, है ना। शिव जी के अंदर सबसे मैक्सिमम मैचिंग जो गुण है शिव जी के अंदर है। उसके बाद जो है भगवान के अंदर ऐसे कुछ गुण होते हैं जो उनको नारायण रूप में होते हैं, है ना, विष्णु रूप में आते हैं। और उसके बाद 4 क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में होती हैं। कौन कौन सी होती है? उनका रूप माधुर्य होता है। उनका रूप ऐसा है कि आप आकर्षित हो जाते हैं, है ना। उनके विग्रह को भी देखते हैं तो आप आकर्षित हो जाएंगे। ये क्वालिटी उनमें ही है, सिर्फ रूप माधुर्य। फिर उसके बाद उनके अंदर है वेणु माधुर्य, है ना। बांसुरी वो ऐसी बजाते हैं कि मोहित हो जाते हैं ना। आपने देखा वृंदावन के अंदर जब वो अपनी बांसुरी बजाते थे तो सबको ऐसा लगता था कि वो अपने उनके नाम से वो पुकार रहे हैं। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली ऐसा लगता था कि वो सिर्फ उन्हीं को पुकार रहे हैं। और फिर जो गोपीज हैं गोपास हैं वो सब दौड़ जाते थे ना, सुध बुध अपनी खो बैठते थे। गोपियां जो काम कर रही होती थी उनको अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं होता था, उसी दशा में वो दौड़ती थी। तो ऐसा वो उनका वेणु माधुर्य था, है ना। वो किसी में नहीं है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ 4 क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद उनके अंदर प्रेम माधुर्य होता है, भगवान से ऐसा प्रेम, अटूट प्रेम हो जाता है कि वो सब कुछ शुद्ध बुद्ध बैठ भूल जाते हैं। मीरा भाई का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो सब सब शुद्ध बुद्ध अपना भूल गई थी। तो जो भक्त शुद्ध भक्ति में, और इनको प्रेमा भक्ति तक, प्रेमा भक्ति अंतिम अवस्था होती है भक्ति के अंदर। और शुरू होती है वो श्रद्धा से। श्रद्धा होती है, फिर साधु संग मिलता है, एसोसिएशन मिलता है, और फिर वो अ, भजन क्रिया करता है। भजन क्रिया के अंदर वो श्रवणम कीर्तनम और 9 चीजें हैं, है ना। भजन क्रिया करता हूँ तो उसके अंदर फिर रुचि आती है, आसक्ति आती है भगवान के अंदर, और फिर निष्ठा आती है, और फिर वो प्रेमा भक्ति आती है अंत में, है ना। तो प्रेमा भक्ति का स्टेज धीरे 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 आता है। तो प्रेम माधुर्य होता है भगवान के अंदर। उसके बाद होता है लीला माधुर्य। तो माँ भगवान की लीला इतनी अद्भुत होती है ना। जो वृंदावन की लीला है, सुन सुन के आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के कण कण में उनकी लीलाओं के बारे में है ना। हर क्षेत्र में कोई ना कोई उन्होंने लीला की है, द्वारका में लीला की है। तो ऐसी लीलाएं और कहीं कोई नहीं करती। तो इस तरह से ये 4 जो चीजें हैं कृष्ण को भगवान बनाती हैं। 4 गुण, विशेष गुण होते हैं, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य और लीला माधुर्य। साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वो ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बनाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुक की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। इस तरह से हमने कृष्ण के बारे में ज्ञान देखा, भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान मिला, पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में, और भगवान को समर्पण करके भगवान को जान सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा के बारे में हमने देखा, किस तरह भगवान जो है हमारी हमारी श्रद्धा को स्थिर करते हैं, और भक्ति से हम भक्ति तक किस तरह जा सकते हैं भगवान को जानकर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय।